अगर इसमें हम अभी भी बात करें आजकल की कि जो आजकल जो दौर चल रहा है, आपको पता है कैसा दौर चल रहा है कि हर कोई घर में लॉकडाउन हो गया, हर कोई बंद है, अभी ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट होगा? अगर आप बता सकें एनालिसिस कि यार इससे करंट सिचुएशन में, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, अच्छा। करंट में डू यू थिंक कि ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा या क्या, मतलब इसका क्या इफेक्ट क्या किया है इस यार पेंडेमिक देखिए, ये मतलब इसको प्रोडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। का? ठीक है, फर्स्ट वेव जो थी तब हम इतना इस नो हाउ नहीं थी चीज़ के बारे में, आउटकम के बारे में पता नहीं थी। ह्यूमन नेचर है कि हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नेचर के साथ एडजस्ट कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और जीना सीख जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी भी ऐसी डिज़ाइन की है कि हम जो नई डिजीज़ आती हैं, इलनेस आती हैं, हमारी बॉडी उनके साथ इम्यून होना शुरू हो जाती है। और इतनी अक्ल दी है अल्लाह ताला ने कि जी हम उसकी कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, बट स्टिल जो अभी हम जिस स्टेज में, हम फाइटिंग स्टेज में हैं। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज में है, सही ट्रांजिशन चल रही है। सही ठीक है, सही। अब ये ट्रांजिशन कितनी लॉन्ग होती है डेवलपमेंट की, क्योंकि जो वायरस है वो म्यूटेट करता जा रहा है। बिल्कुल, ये जो आप थर्ड वेव आई हाँ, है, थर्ड वेव आई है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है थर्ड म्यूटेट हो गया, वो वहाँ पे वो नए से नए वाले, पाकिस्तान में जो इस टाइम स्प्रेड हो रहा है वो उसका ब्रिटिश वर्जन है जो यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल, पहले वुहान का आया, फिर ब्रिटिश चल रहा है। एग्जैक्टली। अब गॉड नोस बेटर कि इंडिया का यहाँ पे आता है कि नहीं आता। ऑल दो कि इंडिया का ट्रैवल एडवाइजरी तो आ गई भी है, कहीं पे भी ट्रैवल नहीं उनका बैन कर दिया टोटली, एंड इवन और कंट्री, पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ जो बॉर्डर्स है बंद कर दिए। बंद कर दिए हैं। ठीक है, कि आपके कनाडा ने, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी हुई है। एक एक खतरे की बात है, अगर मैं हाँ, आपको बताऊं, मैं रिसेंटली सुना था कि जो करतारपुर में कुछ सिख आए थे कुछ हाँ, हफ्ते पहले, अच्छा। वो सिख आके वापस गए हैं या वो आए ही नहीं थे, करतारपुर का तो वापस बॉर्डर गए। बंद है, वहाँ से तो अभी नहीं कोई भी नहीं आया। आई हर्ड न्यूज कि अच्छा आए थे करतारपुर, ये सिखों के लिए आई गेस खुला था, अच्छा आए थे, वो आके चले गए, और वो जो गए थे ना वो हाँ सारे कोविड पॉजिटिव थे, इंडिया वाले। अच्छा। अब आई डोंट नो जो आगे जाके उनका टेस्ट हुआ है या आते साथ टेस्ट हुआ और वापस भेजे पता नहीं, आई हैव नो। बट आई गेस दे एंटर्ड पाकिस्तान एंड दे ठीक है, वेंट बैक। उससे थोड़ा सा खतरा हो रहा है कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब ये जो इंडिया में भी जो फैला है, जो रिसेंटली इनका कोई 6 वीक बैक जो कुंभ का मेला कुंभ का मेला हुआ कुंभ था, का मेला exactly, हुआ है, जिसपे exactly, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा उनके जो है पार्टिसिपेंट्स आते हैं। बिल्कुल, exactly। सारे मैंने देखिए प्रेडिक्ट कर दिया था इंडिया बर्बाद हो सारे हिंदुस्तान से उन जैसा हमारा हज होता है। जाएगा। जी जी। हाँ, हमारा हज तो हर साल होता है, ये जो इनका इवेंट है वो तकरीबन 6 साल बाद होता है। अच्छा, कुंभ का मेला 6 साल बाद कुंभ का मेला जो है वो 6 साल बाद होता है। ठीक है, और वो उनके लिए हज का दर्जा ही रखता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसमें फिर ये गंगा में जाके स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं अपने, अच्छा, ये भी होता है। हाँ, गुनाह बख्शवाते हैं सारे। अच्छा ठीक है, अच्छा, तो कुंभ के मेले पे तो ये सारा सिचुएशन वहाँ से क्रिएट हुई है, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, SOPs को फॉलो नहीं किया। सही तो क्योंकि उनका भी बिलीफ सिस्टम और तरह का है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, तो वो अब उसके आउटकम्स ये नहीं करें। सही। सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है अगर हमने ये लास्ट 10 डेज ऑफ रमज़ान हमने अगर केयर ना की, ईद की शॉपिंग पे और ईद पे हमने अगर इसको केयर ना की, तो ये अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सिचुएशन पाकिस्तान में भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे रिसोर्सेज जो है वो पूरे जो है ना वो, लेकिन आई डोंट थिंक कि टूरिज्म, हाँ सॉरी, हम टूरिज़्म के ऊपर आ रहे थे, ये हम बात कर रही थी, हम थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। टूरिज़्म अभी तक तो, हाँ, एक चीज़ जो गवर्नमेंट, आई डोंट नो ये अच्छी है या नहीं, प्लानिंग क्या है, आई एम वेरी मच कंफ्यूज। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, कि कुछ सेक्टर्स उन्होंने खोले हुए हैं और कुछ चीज़ें बंद हैं, और वो किस तरह इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल वगैरह, इवेंट्स वगैरह ये बंद हो गए हैं, लेकिन बाकी मार्केट्स आपकी खुली हुई हैं। और एक जो टाइम रिस्ट्रिक्ट करना जो है, मुझे समझ नहीं आता कि उसके क्या थ्योरी है। जितना आप टाइम को शॉर्ट करेंगे शॉपिंग के लिए या मार्केट्स के लिए, उतना रश ज़्यादा क्रिएट होगा मार्केट्स के अंदर। ठीक है, जितना आप इसका टाइम स्पेंड बड़ा कर देंगे, लेट्स सपोज आप कह देते हैं कि यार 24 घंटे मार्केट्स खुली हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि मैं वो टाइम स्लॉट लूं जब रश नहीं होगा, और उसमें जाके मैं शॉपिंग करूं रात को 10, 11, 12 बजे, एक, हाँ, वो पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगी आपकी। अब मुझे जब पता है कि शाम 6 बजे मार्केट बंद हो जानी है, तो एवरीवन विल रश टू द मार्केट्स। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़रूरत की बेसिक चीज़ें लेनी है। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में वो अंडर द लॉकडाउन थी, लॉकडाउन लिस्ट में आई हुई थी, लॉकडाउन हुई थी। अब सोसाइटी के बाकी सारे गेट्स बंद हो गए, एक मेन गेट खुला था। ठीक है, अब उस मेन गेट से थोड़ा पीछे जो है एक मार्केट है, उस मार्केट में शदीद रश लगा होता है शाम को। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है,
इट्स स्टूपिड नॉनसेंस चीज़ है कि यार ये आप किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लिमिट करने की मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या रीज़न है, जबकि अगर आप टाइम को एक्सटेंड कर दें, उसको मार्केट्स को 24 आवर्स पे ले जाएं, तो मेरे ख्याल से लोग अपना पर्पस भी सर्व कर लेंगे, बिजनेस भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। और हाँ, जो चीज़ है इंपॉर्टेंट करने वाली वो SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन है। वो आपने फ़ौज बुला ली है, बहुत अच्छा किया है, ये कौम उसके बगैर मानेगी भी नहीं, ठीक है। और सारी दुनिया में हो रहा है, सारी दुनिया में जो है वो आर्मीज डिप्लॉय हो रही हैं। अच्छा, ठीक है, सारी दुनिया में आर्मीज काम कर रही हैं। तो इसका अली भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो टूरिज्म जो सेक्टर है हमारा, वो कहने अब जो इलाके हैं वो है भी ऐसे कहने पसमानदा इलाके हैं। हाँ बिल्कुल, दे आर अंडर डेवलप्ड एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दोज पीपल इज ऑल इन टूरिज्म, बिल्कुल ऐसे ही है। आई डोंट थिंक कि दे विल सेटल डाउन, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, अगर आपको याद है पिछले साल भी लॉकडाउन थोड़ा ज्यादा हुआ था शुरू में, बिल्कुल वो एहतजाज करने आ गए थे सारे, वो रोड पे आ गए थे, उन्होंने कहले अच्छा खासा हल्ला मचाया था वहाँ पे कि टूरिज्म क्यों, हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्यों बंद कर रहे हो। वो उसमें दो वजह है ना। उनका एहतजाज सही था, बट वो उस बीमारी को तब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वहाँ तक पहुँची नहीं थी। ठीक है, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होती वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनटिल कि वो आपके साथ हो जाए। ठीक है, इस साल के थर्ड वेव में क्या हो रहा है कि आपको कोई बंदा शायद अब ऐसा मिले जो कि यार मेरे तो किसी जानने वाले को कोविड नहीं हुआ। ठीक है, अब तो हर बंदे को, हर फैमिली में कोविड भी हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, मुझे भी हो चुका है, आपको भी हो चुका है। ठीक है, हमें ऑल दो सिम्टम्स बहुत लिमिटेड आए। ठीक है, मेरे भी टेस्ट और स्मेल गया और टांगों में थोड़ा सा लथार्जिक थोड़ा सा हुए। ठीक है, लेकिन हाँ, नाउ वी हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव कि यार इट एग्जिस्ट। ठीक है, लकीली फॉर्चुनेटली अल्लाह ने हमें, मतलब उतने स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हमारे पे नहीं आए कि हम बेड रिडन हो जाएं या ऑक्सीजन पे हमें जाना पड़े। ठीक है, तो ये बड़ी खुशकिस्मती है, अल्लाह में बचा के रखे हम सबको। ठीक है, तो लेकिन इन रिमोट एरियाज़ में अभी बहुत जगहों पे पहुंचा भी नहीं है। ठीक है, उनका बिलीव सिस्टम भी और है, थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, वो और चीज़ों पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके घर में भूख हो ना, फिर आप शेर से भी लड़ने को तैयार हो जाते हो। ठीक है, बात ये है। ठीक है, जब जिन्होंने डेली अर्न करना है और डेली स्पेंड करना है ना, ठीक है, वो तो लड़ने मरने को उतरेंगे। ठीक है, शहरों में क्या है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम जो है महीना, 2 महीना, 3 महीने जो है घर में बैठ के खा सकते हैं। सही, और यहाँ पे तो क्या है, इतने और मोड्स ऑफ जॉब भी आ गए। हाँ, वर्क फ्रॉम होम है ना। ठीक है, फ्रीलांसिंग है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो फ्लरिश कर गए हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम से जो है बहुत लोगों ने काम अपने चमका लिए हैं। फूड बिजनेस जो टेक अवेज के जिनके काम थे, फूड पांडा हिट ही थी, उससे पहले गालियाँ पड़ी होती थी उसको फूड पांडा को, और फूड पांडा हिट ही इसी वजह से हो गया कि जी पेंडेमिक आ गया। ठीक है, तो वो ये है। तो अब टूरिज़्म, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इस साल टूरिज़्म को मतलब उस पर अभी कोई रिस्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, अनलेस अनटिल के कोई बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ना आ जाए पाकिस्तान में। अच्छा, वैसे एक मैंने अभी आज ही पढ़ रहा था, एक फॉर्म तो फेडरल ने निकाला है कि टूरिज्म पे वो कुछ करेंगे ईद के दौरान ना। अच्छा, उन्हें असल में डर ही ईद के बाद वाला। आपको पता है कि हर साल ईद पे क्या होता है? हमारी रोड्स नारायण चौक हो जाता है, मरी चौक हो जाता है, सवाद चौक हो जाता है, खासकर छोटी ईद पे। हाँ, छोटी ईद पे जो बड़ी ईद आती है उसमें कुर्बानी करनी होती है और उसका जो नेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, छोटी ईद पे ये होता है कि जो ट्रैवलर हैं जिन्होंने भागना होता है वो फर्स्ट डे की रात को ही जो है ना वो निकल जाते हैं ट्रैवलिंग। ठीक है, तो हर साल ये होता है। मरी चौक हुआ होता है, नारायण चौक हुआ होता है, सवाद, ये जो करीब जगह हैं एक्सेसिबल हैं, इजी एक्सेसिबल, विद इन 3-4 डेज आप घूम फिर के वापस आ सकते हैं, सारी चौक हो जाती हैं। तो अगर वहाँ पे चौक होगी, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ वहाँ पे, तो और वहाँ पे अभी डिजीज़ नहीं है, लोकल्स में नहीं है डिजीज़ वहाँ पे, तो हम यहाँ से कैरी करके जा सकते हैं वहाँ पे। इसमें ये जो होता है कि जो ट्रैवल, अब ये टूरिज्म की सिटीज ने निकाली, इसमें मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, कि मेरा एक दोस्त आया था पिछले साल स्कर्दू मेरे साथ। हम आए स्कर्दू में, फिर कोई मसला नहीं हुआ। शिगर हम ऐसे ही नहीं गए, शिगर मैं खुद पर्सनली, हाँ कोल्ड डेजर्ट तक हम जाते हैं, लेकिन शिगर अंदर ज़्यादा मतलब इतना नहीं घूमे। शिगर मुझे खुद पर्सनल लेवल में मुझे इतना नहीं पसंद है। ठीक है, तो फोर्ड ही है बस, उसके अलावा कोई देखने को खास चीज़ नहीं है एक्सेप्ट द कोल्ड डेजर्ट। तो खपुलू मुझे बहुत पसंद है, वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए ना काफ़ी चीज़ें हैं, वास्ट रीजन ऑफ गांची, इवन पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर भी है दो साइड से वहाँ पे। तो खपुलू हम जा रहे थे, मैं उसको लेके खपुलू जा रहा था, सही ना, मेरी गाड़ी पे।
तो जैसे ही हमने एंटर किया खपलू का डिस्ट्रिक्ट, जी। वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस वाले कुछ थे जिन्होंने गाड़ी रोक ली, से ना गाड़ी रोक के उन्होंने कहा कि भैया किधर आ रहे हो आप लोग ना। तो हमने कहा कि यार हमें खपलू जाना है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो दोस्त है, मैं तो लोकल था, मेरा कोविड टेस्ट नहीं हो, जो मेरा दोस्त था उसका कहा कि इसका कोविड टेस्ट हमने करना है, अच्छा वरना नहीं जाने देंगे। अच्छा से ना तुम वो तो कह लो कि बड़ा डर गया था, वो जो नाक के अंदर डालते हैं PCR जो कोविड टेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसे। मैं तो नहीं कराऊंगा ये। मैंने पूछा तू आर यू कंफर्टेबल, से कहा नहीं मुझे बहुत डर लगता है। आगे पे हम बैठे हुए थे, कुछ लोग भी आए ना वहाँ से, वो टूरिस्ट जो खपलू गए थे वो वापस आ रहे थे। एग्जैक्टली वो वापस आ रहे थे। उन्होंने फिर बताया कि यार बड़ा दर्द होता है, तब तो ये चीज नहीं आई कुछ भी अब तो मैंने कह लिया कि मैंने खुद 2 बार PCR टेस्ट करा लिया, तब तो ये चीज नहीं थी ना वहाँ वो लोगों को पता। एक बंदा आया, उसने कहा कि यार मेरे तो हफ्ते पहले कराया था, मेरे अभी तक दर्द हो रहा है, मेरे नाक से खून निकल रहा है। वो जो बेचारा दोस्त था वो ऑर्डर गया। सही, उसने कहा नहीं मैं तो कराऊंगा ही नहीं। फिर मुझे फोन करके पता नहीं कितने अपने खालुओं को, अपने मामुओं को फोन करके गवर्नर तक फोन किया। गवर्नर ने फिर इस तरह करके फिर उसको बेचारे को निकाल दिया। वाहिद मेरा दोस्त था, वो आ गया था, उसका टेस्ट नहीं कराया। लेकिन ये टूरिस्ट इसी से कतराते हैं, मतलब ठीक है। डू यू थिंक ये टेस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यार फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द रीजन होना चाहिए, ठीक है। SOPs को फॉलो करना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि SOPs को फॉलो, ये सबके बेनिफिट में है ना, ठीक है। आपके रीजन के भी बेनिफिट में है, आपकी लोकल कम्युनिटी के भी बेनिफिट में है, आपके अपने बेनिफिट में भी है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आप में अभी वायरस नहीं है ना, आप कैरियर हैं, लेकिन अगर कोई टेस्ट हुए बगैर टूरिस्ट आ रहे हैं, किसी और को हो सकता है वायरस कैरियर। इसमें सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लमेटिक बात कि मुझे हो सकता है सिम्टम्स मेरे में ना हो, लेकिन मैं वायरस कैरी करके फिर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वायरस कैरी करके यहाँ से वहाँ पे ले जाता हूँ और वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, कोई हो रहा है या कोई टेस्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे मैं स्प्रेड कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली बिलीव कि ये SOPs फॉलो होने चाहिए और टेस्ट भी होने चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट होने चाहिए, फेक नहीं। हम तो एक फ़ौरन फेक आ जाता है ना। अब लेट्स सपोज मैंने टेस्ट कराया हुआ है, ठीक है, या मैं टेस्ट सर्टिफिकेट भी ले जाता हूँ और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी ले जाता हूँ। अब जहाँ जिस खपलू रीजन में या जिस चेक पोस्ट की आप बात करो, दे हैव नॉट एट ऑल अ सिस्टम जो उसको वेरीफाई कर सके कि आइदर ये इट्स अ ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अ फेक सर्टिफिकेट। आप उसको एंटरटेन कैसे करोगे? आपके पास सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको भी इसकी वैक्सीन के सर्टिफिकेट की आपको प्रिंट देता हूँ, विद इन 30 मिनट्स आप उसको डिज़ाइन कर लोगे यहाँ पे। यू आर एन IT गाय, और एग्जैक्टली लोग, ठीक है, लोग ये कर रहे हैं, ये हुआ है। जो पिछले साल आए थे उन्होंने क्या किया, एजेंसीज है ट्रैवल, उन्होंने फेक टेस्ट बना के लेके फेक तक बनाया। बिल्कुल हुए। हम दो नंबरी में तो सबसे पहले आते हैं ना हम लोग, ठीक है। सही, तो आप कहते हैं कि टेस्ट होने बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं पॉडकास्ट का, क्योंकि 1 आवर ऑलरेडी हो गया, पता भी नहीं चला कि अगर हम ये जो डिबेट है, ये बड़ी कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम डिबेट है, होती रहती है, हुंजा वर्सेस करदू, Which one would you prefer? क्योंकि मैंने जो सुना था ना, अब देखिए मैं एक सेग्रीगेट करने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं किसी एरिया से कोई स्टीरियोटाइप नहीं रखता हूँ। मुझे कोई किसी एरिया में कोई मसला है, मेरे हुंजाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, सही ना, और मेरे हर जगह मेरे दोस्त हैं, तो मैं स्टीरियोटाइप नहीं करता। लेकिन मैंने जो सुना था कि ये हुंजा में क्या हुआ है पहले, कि ये बड़ी इन्होंने फेक मार्केटिंग की थी, कि शंग्रीला को बताया कि हुंजा है, दियोसाई को बताया हुंजा। इनका इस साल ट्रोल भी बना था, इनके मीम्स बन रहे हैं, अभी तक बन रहे हैं इनके मीम्स इंटरनेट पे, कि ये खपलू फोर्ट को सरीना कहते हैं, हुंजा में है। और जब क्लाइंट उधर आता है, उनके पास जब जाती है, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, किया बहुत पहले था उन्होंने, उनका जो बांडा अभी फुट है, कि ये अर्ली 2015-2010 में उन्होंने किया था, जब अताबाद बनी थी, शंग्रीला स्कर्दू में दिखा के आते थे। फिर जब क्लाइंट आता था तो कहते थे हाँ आप गाड़ी बुक करा दें, हम आपको शंग्रीला ले जाएंगे। हालांकि बंदा स्कर्दू जाए तो उसके लिए एक शंग्रीला एक अलग जगह पे, बिल्कुल ऐसे। ये तो इस तरह हुआ कि अगर मैंने कह लें कि वहाँ जाना है, इटली जाना है, मैं फ्रांस चला जाऊँ, फ्रांस जाके फ्रांस वाले कहे हाँ चले फ्रांस आ गए, इटली तो है, ये जो इटली का जो शहर है वेनिस, वो तो यहाँ पे हम आप इतना पे करें, हम ले जाते हैं। इन शॉर्ट बात तो गलत हुई ना। अब मुझे वैसे आई डोंट नो, मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ठीक है ना, मुझे इस तरह का, शायद मेरी अपनी रिसर्च काफ़ी होती थी, इसलिए मुझे इस तरह का फेक कुछ नहीं बताया गया ना, मैं इसे हुआ। मुझे ऑनेस्टली मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ फेक का, ठीक है। अगर आप
स्कर्दू वर्सेस हुंजा की बात करते हैं तो यार in terms of हम अगर हम उस चीज को उस हटा के चीज अगर उस चीज़ वो की बात हाँ सिर्फ उस चीज़ पे आते हैं तो इसको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है, हर चीज़ खूबसूरत है। बिल्कुल स्कर्दू की अपनी खूबसूरती है, अपनी हिस्ट्री है, अपना बैकग्राउंड है, वहाँ के अपना कल्चर है, फूड है, म्यूज़िक है, सारा कुछ है। इसी तरह हुंजा की अपनी चीज़ है, ठीक है। मैंने हुंजा में ज़्यादा टाइम गुजारा है, ठीक है, स्कर्दू में नहीं गुजारा। तो इस लिहाज से अगर करूँ, जो चीज़ आपने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की होती तो अट्रैक्शन आपकी ज़्यादा उसकी तरफ होती है, कदर भी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली होती है। हुंजा इज़ लाइक अ नाउ माई होम टाइम, ठीक है। मैं इतना फ्रीक्वेंटली वहाँ पे ट्रैवल किया है हुंजा में कि वो आपकी एक जो वो अट्रैक्शन होती है ना, वो थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अब मुझे चॉइस मिले तो आई विल डेफिनेटली चूज़ स्कर्दू, ठीक है, वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए या रहने के लिए। स्कर्दू, हाँ, अगर इसको आप रैशनल थिंकिंग में आए और न्यूट्रल होकर सोचें तो स्कर्दू जो है वो ज़्यादा बड़ी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं। वहाँ पे सबसे फेवरेट जो जगह मेरी वो क्लोजेस्ट है द्योसाई, ठीक है। हाँ, मेरी अगर मैं टॉप ऑफ द लिस्ट अपनी डेस्टिनेशंस बनाऊँ तो टॉप 3 के अंदर द्योसाई आती है, ठीक है। तो ये टॉप 3 में आती कौन सी है? एक फेरी मेडोज है, ठीक है, एक अभी ये द्योसाई है, ठीक है, अभी फंडर भी है। फंडर भी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अभी उसके बाद अब कुमराट मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है और तो ये भी है। मैं कहते कि मैं अपनी ये जो मतलब है जो मेरी मतलब एनालिसिस, मैं स्कर्दू बल्तिस्तान को इसलिए खूबसूरत नहीं कहता बिकॉज आई एम फ्रॉम देयर, मैं इसलिए नहीं कर रहा। लेकिन अब एक्सप्लोर करने पे आए ना तो बल्तिस्तान का रीजन इतना वास्ट है और इतना खूबसूरत है। जिस तरह ये बिलामी के एरिया और तुर्मिक, ये दोनों ऑल्टरनेटिव वैलीज हैं, ठीक है, रोंदू के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ऑल्टरनेटिव अलग-अलग पहाड़ों पे, सही। तुर्मिक कितना खूबसूरत है। मेरा एक व्लॉग भी है, मैं इधर लिस्ट पे लगा, स्क्रीन पे लगा भी दूंगा वो व्लॉग मेरा आप देखिएगा। वो कहने इतनी खूबसूरत जगह, आप बंदा वहां जाता है ना, बंदा बेहोश हो जाता है। अब आप देखें, अब यार हम असल में कैंप करने गए थे, हम रात को पहुंचे, सही, रात को कुछ नजर नहीं, उधर पोलो फेस्टिवल भी होता है। अच्छा, ये भी मीडिया को नहीं पता इस, सही सही, मीडिया डजंट नो अबाउट दिस कि वहां पे पोलो फेस्टिवल भी होता है, सही ना। और सिंदूर इतना फेमस है, वो फेमस नहीं है। हम गए पोलो फेस्टिवल के लिए थे, वहां पे जो राजा हैं जिनके भाई अभी मिनिस्टर टूरिज्म बने हैं, ठीक है, जीबी के एग्जैक्टली उनके भाई हैं, तो वो वहाँ के थे द किंग ऑफ रोंदू, उन्होंने बुलाया उस मैच के लिए, ठीक है। हम रात को पहुंचे वहाँ पे, रास्ता थोड़ा खतरनाक है ये मैं बता दूं, लेकिन हम रात को पहुंचे, रात को तो मैं सो गया। अब मैं सुबह जब मैं उठा हूँ ना, मेरा एक दोस्त था वो मेरे साथ गया था, उसने मुझे सुबह की 6 बजे जगाया, हम कैंप के अंदर थे, मशल उठो। अच्छा, मुझे लगा कि वहाँ पे कोई शेर शूर आ गया, अच्छा कुछ कोई सुबह के 5 बजे थे, बल्कि सुबह हल्की सी रोशनी होती है ना, मुझे कोई जिनविन देख लिया होगा उसने, सही फट गई। मैं एकदम उठ के ना, आंखें भी सही तरह मैंने साफ नहीं की, मैं बाहर निकला हूँ, वो कहते ये बाहर देख व्यू, और यकीन कर मैंने बाहर देखा ना, मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं ख्वाब में हूँ और ख्वाब में मैं जन्नत देख रहा हूँ। ओह जबरदस्त, इतनी खूबसूरत जगह। मेरा वो व्लॉग जरूर आप चेक कीजिए, मैं देखता हूँ। और वो हम सिर्फ पोलो फेस्टिवल के लिए, रोंदू के नाम से, वो मैं इस पे वीडियो पे लगा दूंगा, वो है हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, नहीं द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ट्रैवल लॉग्स में, ठीक है, मैं चेक करता हूँ आज, वहाँ पे वो होगा। और वो हम सिर्फ पोलो मैच देखने गए थे, ठीक है, हम आ गए, हमने एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे आपको एक हॉट स्प्रिंग की लेक भी है। अच्छा, एक लेक है, इट्स एन एंटायर फॉर्म ऑफ गीजर। अच्छा, जमीन के नीचे पहाड़ के नीचे से पानी निकलता है, सेमी वोल्केनो सेमी वो थर्मल हीटिंग से होते हैं, थर्मल है एग्जैक्टली, पहाड़ के अंदर से गर्म पानी निकलता है, बिल्कुल, और वो पूरा एक कहने की लेगून है बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये है, अब जिस तरह इसको मैं आप जैसे कहूँ कि ये आप गिलगित से 6 आवर्स की ड्राइव पे आपका फंडर वैली आ जाती है, ठीक है। ये जगह जो है गाकुच और ये गिजर वैली जो है, बेसिकली ये सारे गाकुच और ये फंडर जो हैं गिजर वैली में आते हैं। ये जो जगह है ये हुंजा से बहुत खूबसूरत है, मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर लें। चलें इस साल आपके साथ स्कर्दू का जो है ट्रिप प्लान करते हैं, और जो अनएक्सप्लोर्ड जो जगह है ना, उस पे काम करेंगे हम इंशाल्लाह। एंड यार थैंक यू अगेन अली भाई, यू वेलकम। हाँ, इंशाल्लाह आपके साथ मैं नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। एग्जैक्टली, और मैं कहता हूँ कि ट्रैवल का एक पार्ट 2 भी रहता है। चलो जरूर हम, हाँ, लेट्स पुट दिस ऑन अ फेसबुक, आपका यूट्यूब, जब आपको कमेंट्स आएंगे, टेक द सजेशन फ्रॉम योर ऑडियंस, ठीक है। अगर वो किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू द ट्रैवल,
तो हम उस टॉपिक पे बात कर लेंगे नेक्स्ट। टॉपिक सजेस्ट भी करना है, यू आर मोर देन वेलकम टू सजेस्ट। हाँ बिल्कुल, उस पर बात कर लेंगे हम टॉपिक। अगला एक जरूर करेंगे, इसमें हम ट्रैवल कहानियां सुनाएंगे। बिल्कुल ज़रूर, स्टोरी सुनाएंगे आपको मज़ेदार, मतलब सुपर नेचुरल भी और फनी भी और एक्सीडेंटल स्टोरीज भी, जनाब आपको इस तरह की स्टोरीज जो है ज़रूर सुनाएं, ज़रूर सुनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।